यूरोप और एशिया के बीच स्थित देश तुर्की ने हमेशा भारत का विरोध किया है। कश्मीर को लेकर तुर्की ने भारतीय नीति का विरोध किया और हर कदम पर पाकिस्तान की आतंकवादी नीतियों का समर्थन किया। लेकिन पिछले 20 सालों में जब से अर्दोगान तुर्की के राष्ट्रपति बने हैं, तब से भारत और तुर्की के संबंध अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच गए हैं। लेकिन इन दिनों तुर्की की मीडिया में भारत को लेकर डर का अलग ही माहौल बना हुआ है। तुर्की के अखबार भारत की बुराइयों से भरे पड़े हैं और बार बार तुर्की के अखबारों में लंबे लेख लिखे जा रहे हैं, जिनमें भारत से बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है कि भारत को ग्रीस और साइप्रस से अपने बढ़ते रिश्तों के बारे में सोचना चाहिए और उनको एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। अब आप सोचोगे कि भला भारत जो तुर्की से इतना दूर बैठा है, उससे तुर्की इतना क्यों परेशान है? तो चलिए मैं आपको सारी वजह बताता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, दरअसल पिछले दिनों भारत के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने एक बयान के जवाब में बताया था कि पाकिस्तान से लड़ाई के समय हमने 3 देशों के हथियारों से लड़ाई की। इनमें एक पाकिस्तान, दूसरा चीन और तीसरा तुर्की था। तुर्की ने पाकिस्तान को जी भर के सहायता पहुंचाई। तुर्की ने अपने ड्रोन भेजे और इसके साथ उनको ऑपरेट करने के लिए ड्रोन एक्सपर्ट्स भी भेजे, जिन्होंने पूरे समय पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर काम किया और भारत के सीमावर्ती क्षेत्र की जासूसी भी की। इसके अलावा तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के बयानों और पाकिस्तान के रुख का समर्थन किया। तुर्की पिछले 4 सालों से भारत को परेशान कर रहा है। तुर्की ने बांग्लादेश को भी हथियार दिए हैं। मशहूर ड्रोन बैरक्तार भी तुर्की बांग्लादेश को दे चुका है और अब परेशान होकर भारत तुर्की की दवाई तुर्की को ही पिलाने वाला है। दरअसल पिछले दिनों एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी जी ग्रीस की यात्रा पर गए थे। ग्रीस काफी समय से भारत के हथियारों में अपना इंटरेस्ट शो करता रहा है। दोनों देशों ने कुछ रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर भी किए और इसी दौरान भारत ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक LRLACM यानी कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का ग्रीस को ऑफर दिया। तुर्की भारत के इस ऑफर को लेकर परेशान हो गया है, क्योंकि तुर्की के पास अभी कोई S-400 के अलावा दूसरा भरोसेमंद डिफेंस सिस्टम नहीं है। जो खबरें निकल कर आ रही हैं, उससे पता चलता है कि भारत ग्रीस को जो मिसाइल देने वाला है, उसकी मारक क्षमता 1000 से लेकर 1500 किलोमीटर तक हो सकती है। इस मिसाइल का परीक्षण 2024 में उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया था। जमीन से यह 1500 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकती है, जबकि नौसेना के लिए इसका वेरिएंट 1000 किलोमीटर तक मार कर सकता है और तुर्की के लिए यही खतरे की बात है। दरअसल तुर्की का अपने पड़ोसी ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया जैसे देशों से बिल्कुल वैसा ही विवाद चलता है जैसे भारत और पाकिस्तान का, और भारत इन तीनों देशों के साथ अपने सैन्य संबंध मजबूत कर रहा है। तुर्की की नेवी को काफी मजबूत माना जाता है और उसके ड्रोन्स भी काफी असरदार माने जाते हैं। लेकिन तुर्की मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत के सामने कहीं भी नहीं टिकता। भारत इन तीनों देशों के साथ मिलकर एक ऐसा गठजोड़ बनाने की तैयारी कर रहा है जो आने वाले समय में तुर्की को घेरने वाला है। एजियन सागर में तुर्की और ग्रीस का विवाद दरअसल चलता ही रहता है। बहुत से ऐसे द्वीप हैं जिन पर तुर्की अपना अधिकार जताता है। इस क्षेत्र में तेल और गैस के अकूत भंडार बताए जाते हैं, जिन पर तुर्की की नजर है। लेकिन भारत और ग्रीस की दोस्ती से तुर्की को पसीने आने वाले हैं और इसीलिए तुर्की की मीडिया भारत के बारे में लंबे लंबे लेख लिख रही है।